उन लोगों की मानसिकता गंदी है, लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद गलत है, ब्राह्मण गलत नहीं है, ब्राह्मणवाद गलत है। हाँ, बिल्कुल ठीक करते हैं, 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, पर जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। हम जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, हम उसकी बहन बेटी की भी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। को लगता है हमारे कोई समाज के व्यक्ति को परेशान कर देगा, लेकिन हम लोगों में एकता नहीं है। अनेकों संगठन बने हुए हैं और संगठन बनेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग टूट जाएंगे। जब आपका कोई भी परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो जब आप उसका ब्लड लेने जाते हो ब्लड बैंक से, तो आप उस पर लिख के आते हो किसी चमार का है, चूड़े का है, किसी कुमार का है, किसी नाई का, खटीक का है, या ब्राह्मण का है, या राजपूत का है। जब अगर वो खून उसके अंदर चढ़ जाता है, और मान लो अगर वो किसी वाल्मीकि का, तो वाल्मीकि का खून हो गया। फिर जाति गलत नहीं कर रही है, जो जाति के अंदर कुछ लोग गलत लोग बैठे हैं, जिनकी सोच गलत है, जातिवाद करने वाले लोग, वो गलत है, जाति गलत नहीं है। हम किसी की जाति को गलत नहीं बोलते मेरी बहन। क्यों? क्योंकि जाति हमारी भी है। हम भी जाटव समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, तो हमारे भी समाज में कोई गलत निकल सकता है, कोई गलत कर सकता है, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हम खुद में यूजी से बड़ा कानून है, लेकिन दिक्कत है हमारे साथ में एक ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आप 10 आएंगे, कल 20 आएंगे, थोड़ा धीमा धीमा करके इसको हम आंदोलन को अपने आप ही खत्म कर देते हैं। और जब तक हम लोग अलग हैं तो हम लोगों को ऐसे कानून की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग संगठित है ना, तो आपको लगता है कोई हमारी बहन बेटी की तरफ नजर उठाएगा? आप हमारे नेता हमने बना के भेजे हैं, जिन पर विश्वास करके भेजा है, वही तो पिटवा रहे हैं। अगर उनके अंदर दम हो, अगर वो एकत्रित हो जाएं, या वो एक आवाज में बोलें या आवाज उठाएं, तो कैसे हमारे लोग पिट जाएंगे? मैं मतलब पूछूं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और इस वक्त मेरी मौजूदगी सीधे तौर पर अंबेडकर भवन में है। कुछ कहने से पहले आपको तस्वीरें दिखा देना बेहद आवश्यक होता है। देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। हालांकि मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने पोस्टर पे पढ़ा कि महिला और बेटियों के सम्मान में और जिस प्रकार से उनके साथ दुराचार किया जा रहा है, उसको लेकर सर्व समाज की बैठक है। हालांकि इस बैठक में क्या बातचीत हो रही है, किस किस मुद्दे पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या ये किसी राजनीतिक दल से है, सीधे इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैडम, पहले सभी को जय संत रविदास, जय वाल्मीकि, जय भीम। ऐसा है, जो आज बैठक हुई है महापंचायत, ये हमें सब एकत्रित करने के लिए की है। चाहे वो कोई भी संगठन हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, जाटव, वाल्मीकि और साथ में गुर्जर भी आए हैं, त्यागी भी आए हैं, सब लोगों को एकत्रित किया गया है। उनके अपने संगठन अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, पर जब समाज की बात आएगी, समाज की बहन बेटियों की बात आएगी, समाज के मान सम्मान की बात आएगी, तो जो जाटव और वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस समय सब लोग एक साथ खड़े होंगे। मुझे दिखाइए और बताइए हमारे दर्शकों को भी कि कौन कौन से समाज से लोग हैं, बकायदा। मैं खुद जाटव समाज से हूँ, जिसको चमार बोला जाता है। गर्व से कहता हूँ मैं चमार हूँ। भाई अपने वाल्मीकि समाज से हैं, रॉयल वाल्मीकि के अध्यक्ष हैं, जो इनका संगठन है भाई का रॉयल वाल्मीकि आर्मी के नाम से। और भाई अपने विपिन कसोटी भाई गुर्जर समाज से हैं, ठीक है जी, जो पूरे समाज के अंदर बहन बेटियों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो जाटव की हो, वाल्मीकि हो, किसी की भी हो, सबकी आवाज उठाते हैं बहुत अच्छे बुलंद तरीके से। भाई अतुल त्यागी हैं ब्राह्मण समाज से, जो हमारे साथ आए कंधे से कंधा मिला करके। इन लोगों के अंदर जातिवाद की मानसिकता नहीं है, इनके अंदर है समाज को एकत्रित करने की और समाज को समानता की। ये लोग चाहते हैं जिस प्रकार से सब लोग जीते हैं, सबकी बहन बेटियां खुला जीती हैं, ऐसे ही इन दलितों की भी जिए। ये इनकी सोच है, ये अपनी उस सोच को लेकर के। लेकिन जातिवाद की सच्चाई आपके हिसाब से क्या है समाज में? हालांकि मैं सम्मान करती हूँ, जैसे ये बता रहे हैं कि ये त्यागी समाज से संबंध रखते हैं, बावजूद इसके अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। सही समझा मैंने? अब मुझे आप बताइए, जातिवाद की आपके हिसाब से क्या परिभाषा है? आप देखिए कल की ही अलीगढ़ की मसला, जिसमें एक मासूम सी छोटी बच्ची बताती है कि मुझे शिक्षक कहती है कि मैं चमार हूँ और तुम्हारा काम शौचालय साफ करने का। कैसे देखते हैं आप लोग इन घटनाओं को? जो हमारे ऐसा नहीं है कि एक ही समाज में, ब्राह्मण समाज में, राजपूत समाज में, किसी भी समाज में, या जाटव समाज, किसी में भी मानसिकता किसी की भी गलत हो सकती है। जिसकी मानसिकता गलत होती है वो समाज गलत नहीं होता, वो समाज को हम गलत नहीं कह सकते। जैसा आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, इसी प्रकार से जिनकी मानसिकता गंदी है, उनके जात धर्म गलत नहीं है, उन लोगों की मानसिकता गंदी है। लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद गलत है, ब्राह्मण गलत नहीं है, ब्राह्मणवाद गलत है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है जी। और जिस प्रकार से हमारे लोग बड़े बड़े जो नेता बन चुके हैं, चाहे वो संगठन के हो या राष्ट्र लेवल पे किसी नेता में बन गया, या कोई सांसद बन गया, मंत्री बन गया हो, पर लेकिन जब कोई ब्राह्मण या राजपूत कोई कुछ करता है, तब तो भाई तुम गला फाड़ते हो। तुम सब लोग, सबकी कह रहा हूं मैं, सभी पार्टी, सभी जितने भी संगठन है। पर लेकिन जहां मुस्लिम कुछ करता है, मुस्लिम वोट लेने के लिए तुम चुप हो जाते हो, वहां तुम कुछ नहीं करते, बल्कि वहां लोग जाकर के पैसा लेकर के कुछ और फैसला कराने का काम करते, चुप। अभी हमारे कब्जा। आपने कहा मुझसे, इन्होंने मुझे बताया कि आप जाटव समुदाय से संबंध रखते हैं, तो आप बताइए, जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है उनके वोट बैंक पाने के लिए राजनीति चल रही है, लेकिन जब यूजीसी के नए नियम आते हैं तो इसका विरोध कौन करता है? त्यागी जी, आप ही के समाज के लोग करते हैं ना? जी बताइए।
त्यागी जी के समाज के लोग करते हैं, पर लेकिन आप त्यागी जी आपके साथ खड़े हैं ना। तो वो तो मैं कह रही हूँ कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। वाद गलत है, ब्राह्मण गलत नहीं है। अब जिसके अंदर मानसिकता गंदी है उसको हम क्या करें, उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम भी जवाब दे रहे हैं ना उनका, हम भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं ना लागू कराने के लिए। पर लेकिन जाटव जी, मेरा सवाल है कि उसके विरोध में कोई भी मुसलमान नहीं आता है, उसके विरोध में कौन तो सा मुसलमान तबका? को तो तुम्हारे साथ आ गया, साथ दिखाओ कौन सा आ गया, कोई साथ दिखाओ मुझे, मैं साथ मानना चाहता हूँ। आप मुझे साथ दिखाओ, क्लिप दिखाओ, कोई साथ आया हो तो। अरे जो सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर पाने के लिए और राजनीति करने के लिए एक आध कोई आ जाए तो आ जाए, कोई समुदाय आ जाता है। समुदाय का मतलब होता है संख्या आने की, जैसे जाटव और वाल्मीकि की संख्या आती है, कोई बात होती है तो, पर लेकिन कोई और तो नहीं आता। हम 85% की बात करते हैं, 85% में कौन आता है हमारे पास? कोई नहीं आता। जाटव वाल्मीकि लड़ता है, डंडा भी एक खाता, केस भी एक खाता है। बताइए जाटव की स्थिति क्या है समाज में? जाटव की स्थिति बहुत अच्छी है आज के टाइम में, बहुत अच्छा चल रहा है जाटव आज के टाइम में। पहले जाटव से लोग ना जाटव नाम सुनते के साथ गाली देते थे, और आज जाटव का नाम सुनते के साथ ही 4 कदम पे ही चढ़ता है आदमी। अलीगढ़ की घटना पे क्या कहेंगे? एक आध घटना हो जाए वो बात अलग है, पर लेकिन इन्हीं घटनाओं के लिए ये महापंचायत रखी गई है। ये जो घटनाएं हो रही है ना, एक्शन का रिएक्शन हम देंगे। एक्शन का रिएक्शन देंगे। किस समुदाय से बताया आपने? मैं वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि। आप बता दीजिए अपने समुदाय की स्थिति क्या बनी हुई है? पहले तो बहन मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारे जैसे भाइयों की दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हो। और जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी भाई यहाँ जुड़े हैं ये सारे बहन बेटियों से प्यार करने वाले लोग हैं, सब जातियों से प्यार करने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं ये। और इनके अंदर कोई जात बिरादरी लेके नहीं है। इनके लिए जो गलत है उसके विरोध में खड़े हो गए ये लोग। जो गलत करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देगी, और जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने का पूरा प्रयास होता है हमारा। वाल्मीकि जी, कौन गलत कर रहा है हम लोगों के साथ? बताइए ना, बहुजन समाज के साथ मुख्यतः कौन गलत? जैसे अभी मेरे भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, कोई जाति गलत नहीं कर रही है। जो जाति के अंदर कुछ लोग गलत लोग बैठे, जिनकी सोच गलत है, जातिवाद करने वाले लोग, वो गलत है। जाति गलत नहीं है। हम किसी की जाति को गलत नहीं बोलते मेरी बहन। क्यों? क्योंकि जाति हमारी भी है। हम भी जाटव समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। तो हमारे भी समाज में कोई गलत निकल सकता है, कोई गलत कर सकता है, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। तो ऐसे बताइए, आप लोग समाज में एकता की बात कर रहे हैं, जैसे यही गुर्जर समुदाय के हैं। बताइए, आप लोग समाज में एकता की बात कर रहे हैं, तमाम दमखम भी दिखाया जा रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट है, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। जब आप लोग ऐसे नारे सुनते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपका ना इससे पहले एक सवाल था, अभी आप बता रहे थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाँ। किसी बच्ची को है ना? अलीगढ़ प्राथमिक विश्वविद्यालय में। हाँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप बुद्धिजीवी हो, एक इंसान जब वो बड़ा है एज में भी, और एक बच्ची के साथ वो इस तरह की बात करता है, क्या वो इंसान है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसको इंसान की नजर से क्यों देख रहा? वो तो जाहिल है। और शिक्षिका है, वो शिक्षिका है जिसे भगवान का दर्जा दिया गया। अभी आपने सेकंड यूजीसी पे बोला, हमारे त्यागी भाई साथ खड़े। आप ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अगेंस्ट है, मैं ऐसी 100+ आपको पोस्ट दिखा दूंगा जो मेरे नॉन में है, और वो एससी वो सॉरी अपने ब्राह्मण भाई हैं, ऐसी दिखा दूंगा जो यूजीसी के पक्ष में है सारे के सारे। ऐसी भी आपको, तो आप उस चीज को भी चलाओ ना। देखो, हम लोग साथ दे रहे हैं, साथ ले रहे हैं। हम लोग जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई गंदगी के खिलाफ है। जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, लड़ाई हम लोगों की उनके खिलाफ है। ये अच्छा, सब लोग अगर एकजुट ही होना चाहते हैं, जैसे आप, मैं, या कोई भी समुदाय का व्यक्ति, कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति, तो फिर अलग कौन कर रहा है? अलग कर रही है विचारधारा। जो गंदी विचारधारा हम लोगों के ऊपर प्रभावित हो रही है, हम लोगों को प्रभावित कर रही है, और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। वो लोग हमें अलग कर रहे हैं। अलग हैं काम, आकाश भाई हैं हमारे जाटव समाज से, विशाल भाई हैं, जसवंत भाई, हम साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। किस चीज में अलग हैं? हमारा खून निकाल के देखो ना, आप उसको पहचान के बताओ कि जसवंत भाई का कौन सा, विपिन का कौन सा है, नहीं बता पाओगे आप। तो खून हमारा एक ही है। तो ये सोच है। आपके लिए बस एक कानून क्या आता है आपके समर्थन में? यूजीसी के नए नियम, सर्वोच्च न्यायालय तक उस पर रोक लगा देता है, उसके बाद आप लोगों की सर तक फोड़े जा रहे हैं। बीएचयू का मामला ले लीजिए, जेएनयू का मामला ले लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीरें ले लीजिए, रुचि तिवारी की तस्वीरें ले लीजिए, कितनी तस्वीरें निकल के सामने आई है। मतलब एक तबका, छोटा तबका आंदोलन करता है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाती है। आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं एक बात बताता हूँ, मैं यूजीसी के, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ। अच्छा, यूजीसी के मैं इसके पक्ष में क्यों नहीं, उसका कारण हम इतने कमजोर हैं कि हम यूजीसी पे डिपेंड करेंगे। कोई हमारे बच्चों को परेशान करेगा, मतलब यूजीसी के भरोसे रहेंगे। अरे हम इतने ताकतवर हैं, अगर हम एक हो गए ना तो नजर किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी बच्ची, कोई बहन इनकी तरफ नजर उठा लें। हम खुद में यूजीसी से बड़ा कानून है,
लेकिन दिक्कत है हमारे साथ में एक ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आज 10 आएंगे, कल 20 आएंगे, थोड़ा धीमा धीमा करके इसको हम आंदोलन को अपने आप ही खत्म कर देते हैं। और जब तक हम लोग अलग हैं तो हम लोगों को ऐसे कानून की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग संगठित है ना, तो आपको लगता है कोई हमारी बहन बेटी की तरफ नजर उठाएगा? आपको लगता है हमारे कोई समाज के व्यक्ति को परेशान कर देगा? लेकिन हम लोगों में एकता नहीं है, अनेकों संगठन बने हुए हैं, और संगठन बनेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग टूट जाएंगे। यूजीसी तो ठीक है, देखो हम लोग तो ओबीसी की नजर से देखें, एससी समाज की नजर से देखें तो हम लोग पक्ष में हैं, लेकिन हम इतने ताकतवर लोग हैं कि हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। लंबे समय से आप लोग ताकतवर हैं, बावजूद इसके एससी एसटी ओबीसी पर एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो ताकतवर तो जनाब आप लोग पहले से ही है ना, बावजूद इसके बढ़ रहा है, तो नए नियमों की आवश्यकता तो है, मतलब हम लोगों को। यूजीसी लागू हो इसके लिए तो अभी मेरे ख्याल से मार्च तक का टाइम दिया गया है 19 मार्च। कोर्ट में। हाँ, उसके पक्ष में रहेंगे, सब रहेंगे। और सेकंड, मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम लोग एकता बनाए रखें। ओबीसी एससी, अगर हमारा सारा समाज हमारा भाईचारा बना रहेगा तो हमें ऐसे नियम कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कह रहे हैं भाईचारा ऑन टॉप, जैसा चलता है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, सोशल मीडिया नहीं, हाँ। जमीन पे, सोशल मीडिया पे नहीं चलना चाहिए। यही तो गलतफहमी है आपकी। सोशल मीडिया पे चलेगा तो हमारा शोषण होता रहेगा। जमीन पे जैसे हम लोग आज ये पंचायत की थी, हमें भाई ने इनवाइट किया था, यशवंत भाई ने, हम लोग, मैं चंडीगढ़ था, भाई देहरादून थे, हम कल रात से यहीं पर। ये जमीनी स्तर पे भाईचारा चाहिए हमें। अच्छा, आप मुझे बताइए, मुझे जानना है और आप लोगों से सबसे ये जानना है, जब आप लोग बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं तो बतौर महिला मुझे ये दुख होता है कि इतनी बड़ी संख्या में कोई महिला नहीं आ रही है। यशवंत भाई बताएंगे। मैंने महिलाओं को बुलाया था, ऐसा नहीं है। अब नहीं आ रही तो उसको मैं घर से तो उठा के किसी को लाऊंगा नहीं, अपने आप आएंगी। जागरूकता का अभाव है, मतलब हम आज निकले हैं, हम युवा हैं, हमसे पहले भी लोगों ने काम किया है, पर लेकिन हमारा, मैं बताता हूँ सीन क्या है। अभी हमारे समाज में क्या है, महिलाओं को अभी भी हमारे लोग निकलने नहीं दे रहे। कौन निकलने नहीं दे रहा? हमारे परिवार में ही हमारे लोग नहीं निकलने देते। हम कह रहे हैं ना, मैंने महिलाओं को बुलाया है, ऐसा नहीं है, किसने रोका है महिलाओं को, आओ। और लेकिन अच्छा, महिलाएं ना, सुनो, महिलाओं का भी, महिलाओं का क्या है, जहाँ उनको कोई पैसा दे दे या बस दे दे, वहां तो वो नारे झंडे लगाने चली जाती है। यहाँ सामाजिक की बात है, यहाँ कोई किसी एक संगठन की या पार्टी की बात नहीं है। ये तो आप अपने ही समाज की महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सच्चाई बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आई? वो पैसे के लिए नहीं, आती है। इन भाइयों को किसको मैंने फोन करा बताओ, किसी को फोन कराओ, सब पोस्ट पे आए हैं, सब सोशल मीडिया के सबको कहा नहीं कि सबको अपने अपने घर से बहन बेटियां लानी है, क्योंकि मुद्दा बहन बेटियों का है। सबकी लड़ाई, बहन बेटियों को सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मेरी पोस्ट पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बहन बेटियों की इज्जत के लिए। बहन बेटियों को आना चाहिए ना, है ना, वही हमारे साथ नहीं आती तो मैं क्या करूँ, खड़े होने चाहिए ना उनको। पर हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारी बहन बेटियां हैं, हम फिर भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उनका अधिकार अभी शुरुआत है। कहते हैं जब भगत सिंह जी चले थे, सुखदेव जी चले थे, ये सब लोग 3-4 लोग चले थे ना इकट्ठे होकर। हम भी अभी हमारी स्टार्टिंग में पहला कदम रखा है, आगे के देखिए कारवा बढ़ता चला जाए। आज ये इतने हैं, कल को सैकड़ों। क्या रणनीति है आप लोगों की, जब आप लोग ऐसे बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो रणनीति क्या है भविष्य की? हमारी रणनीति सिर्फ इतनी है, हमारे लोग चाहे वो किसी भी संगठन के हो, किसी पार्टी के लोग, जब वो गरीबों की आवाज उठाते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता, वो गरीबों की आवाज उठाते उठाते खुद इतना अमीर कैसे हो जाते हैं, और गरीब और गरीब हो जाता है। वो पहले ही पिट रहा होता है, बाद में पिट रहा है। पर लेकिन तो आप मानते हैं ना हमारे समाज के लोग आज भी पिट रहे हैं? वो किसके कारण पिट रहे हैं? अपने जो लोग हमारे नेता हमने बना के भेजे हैं, जिन पे विश्वास करके भेजा है, वही तो पिटवा रहे हैं। अगर उनके अंदर दम हो, अगर वो एकत्रित हो जाएं या वो एक आवाज में बोलें या आवाज उठाएं, तो कैसे हमारे लोग पिट जाएंगे? मैं मतलब पूछूं, लीजिए कौन से नेता हैं आपके जो आप तेरे नेता किसी भी पार्टी में चले जाओ, बतेरे संगठन चल रहे हैं, मैं तो सबका नाम ले रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं रहा। क्योंकि अगर इतने संगठन हमारे समाज के होने के बाद भी, इतने बड़े नेता होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे लीडर हैं, पर लेकिन फिर भी हमारे लोग पिट रहे हैं। पर लेकिन ये जो महापंचायत हुई है इसलिए हुई है, अब हम लोग बिगर पद पे रहे, बिगर सरकार में रहे, अपने लोगों को ताकत देने का काम करेंगे। हम बताएंगे कि हमारे लोग ताकतवर कैसे होंगे। जब हमारे देश के अंदर मुगलों ने अत्याचार किया था तो हमारे लोग तलवार की नोक पे ना, कहते हैं ना, एक कहावत है, तलवार की नोक पर झुके नहीं थे। हमारे लोगों ने धर्म चेंज नहीं किया था, सबने किया था। जाटा और वाल्मीकि मुस्लिम नहीं मिलेगा, उन्होंने निहंग बन करके मुगलों का मुसलमान खतरा है क्या इस देश के लिए? बिल्कुल, बाबा साहब ने भी तो कहा था मुसलमान अगर रह जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। तो और है खतरा, आज बन रहा है खतरा, देख नहीं रहे ना हमारे आप मीडिया कर्मी भी जो हैं आपके, हमारे जो समाज के मीडिया कर्मी हैं, जो दलित समाज की न्यूज दिखाते हैं, वो भी मुस्लिमों के बारे में तो बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्या बोलना है बताइए, खुल के बताइए हमारे दर्शकों को भी। अरे भाई, हमारी गाजियाबाद में दो बहनों को अगवा किया गया, मुसलमान के 4-5 लड़कों ने रेप किया उनके साथ, 2 दिन तक अपने पास रखा, 2-3 दिन तक, उसमें तो नहीं बोला एक भी। मेरठ वाले मामले में किसने किया था हमारी बहन बेटी? आ गए आप वहीं
क्या गया घूम कर, मुसलमान पे आपने काट दिया। नहीं, हम बात करना चाहेंगे ना, मुसलमान ने रेप नहीं किया, बिल्कुल हम उसकी निंदा करते हैं। आप नहीं, मैं ये क्या करते हो, आपने सीधा उसको ले गई वहां पर। अरे मैं कह रहा हूँ, आप रविदास जयंती रोकी गई थी सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर में एक से एक दिग्गज नेता पड़ा है, एक से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पड़ा है, एक से एक संगठन वहां से चल रहा है, वो क्यों नहीं बोले मुसलमान की बेर पे? क्यों नहीं आप बोलते? ये तो स्वीकार करिए ना कि हमारे समाज के लोग भी एकजुट नहीं चाहे हैं। मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पंडित हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर मेरी बहन बेटियों पर, मेरे समाज के ऊपर कोई टिप्पणी या कोई गलत वो करेगा, उसका सर काटने का काम करेंगे। ये तो असंवैधानिक हो गया। असंवैधानिक नहीं है। संविधान बाबा साहब बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान में अम्बेडकर उधम सिंह के फैन भी हैं हम, बाबा साहब के अनुयायी हैं तो उधम सिंह के फैन भी हैं हम। उधम सिंह ने भी जाकर डंजल डाया करो, गोली मारी थी लंदन में जाकर के। हम भी वही काम करेंगे, निहंग बनाने का काम करूंगा अपने लोगों को। लेकिन ये तो संविधान से चल रहा है ना, संविधान से चल रहा है। जाटव जी खामखा भड़क रहे हैं, हम तो सलीके से सवाल आप सलीके, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आप मुसलमान की बात पर कैसे गोली कर देते हो? हम बिल्कुल नहीं गोली करना चाहते कर रहे हो समाज को, आप क्या चाहते हैं? आप लोग गुमराह कर रहे हो समाज को। सवाल सुनिए ना, मैं कह रही हूँ मुल्क के मुसलमानों को भगा देना चाहिए क्या? मुल्क के मुसलमान को नहीं, मुसलमान को मैंने कहा, सारे मुसलमान को जिनकी मानसिकता जिहादी वाली है। अच्छा, कैसे मैं पहचान कैसे करूँ कि ये मुसलमान कर रहे हैं? जो अभी चलो, अभी यूपी के अंदर चलो, कितने ऐसी जगह हैं, कितने ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे लोगों की संख्या कम है ना, उनको दबाने का काम किया जा रहा है मैडम, और उनकी आवाज नहीं उठा रहा कोई भी, उनको नहीं बोलेगा। ठीक है जी, और उस बात को उठाने का काम करो ना। मैं हम लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। निश्चिंत रहिए, हिंद समाचार करता है, आप चेक करिएगा, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। फिलहाल हाँ बताइए। जो भाई कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर हम बताना चाहते हैं, या हिंदू की बेटी हो, या मुसलमान की बेटी हो, या सिख की बेटी हो, उनकी सबकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बेटी तो सबकी बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, और जो हम ऐसी समाज की बेटियों को परेशान करेगा या उनके साथ कोई गलत हरकत करेगा तो उसकी गर्दन काटने का काम भी हम ही करेंगे। ठीक है, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, पर उनको भी देखना चाहिए जो बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें करते हैं। ठीक है, हम सम्मान करते हैं, हम सबका करते हैं, 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, पर जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। हम जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, हम उसकी बहन बेटी की भी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। अच्छा, यहाँ 36 बिरादरी के लोग आए हैं ना? हाँ जी बहन, 36 बिरादरी। सही कहा मैंने? वो आए हुए हैं, वो लोग आए हुए हैं जिनके अंदर इंसान जगा हुआ है, भाईचारा जगा हुआ है, जो बहन बेटियों से प्यार करते हैं, बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, वो लोग यहाँ आए हुए 36 बिरादरी के, और उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके साथ हैं। जो हमारी इज्जत करेगा, हमारा सम्मान करेगा, हम उनका सम्मान करेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आपको कहता हूँ, मुसलमान कभी भी हमारी कास्ट को ना वो चमार कहता ना बाल्मीकि कहता, वो अनसंवैधानिक वर्ड यूज करता है। जितने ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो सब हमारी कास्ट को हरिजन के नाम से कहता है। हरिजन समझ लो आप कैसा शब्द है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जहाँ मुसलमान मजबूत है वो भी हम पे अत्याचार कर रहा है, जहाँ मनुवाद मजबूत है वो भी अत्याचार कर रहा है। अत्याचार मिटेगा कैसे? जिसका राज नहीं होता समाज का, उसके सर पे ताज नहीं होता। मगर आप ये बात मैं इसको काटना चाहूंगा, आज आप देखो ओबीसी जो किसान जातियां वो कितनी मजबूत है, उन पर अत्याचार कम होते हैं। उन पर अत्याचार इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो जमीन से मजबूत है और उनमें यूनिटी बहुत है। और बात रही मुसलमान की, मुसलमान अपने फायदे के लिए हमसे जुड़ जाता है। जब मुल्क का मुसलमान अपने फायदे के लिए जुड़ता है। हालांकि मैं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बातचीत करने मुख्य तौर पर इन लोगों से इसलिए आई क्योंकि मुझे पता चला, दिखाई कैमरामैन तस्वीर इन लोगों की दिखाई है जब इनकी बात हो। इन लोगों से मेरा मुलाकात करने का मुद्दा यही था कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई एक जाति विशेष के लोग नहीं आए, सभी जाति विशेष के लोग आए हैं, जो कि हमें सुनने में भी बतौर पत्रकार अच्छा लगता है कि वाल्मीकि भी हैं, जाटो भी हैं, गुर्जर भी हैं, यादव भी हैं और त्यागी भी जी हैं। तो अब सवाल इन्हीं लोगों से है, वो भी सीधा सीधा सवाल। जब आप लोग सभी समुदाय की बात करते हैं और आप लोग एकजुटता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि वो जाति भेदभाव तो समाप्त होना चाहिए, यही कहते हैं ना आप लोग, नारे भी मैं यही सुन रही थी। तो मुझे ये समझाइए कि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो रोटी बेटी के संबंध पे कितना हम लोग जागरूक हैं? बहुत ज्यादा जागरूक हैं। अभी जीता जाता सबूत है मेरे पास। हाँ, बताइए। पहला देखो, अब मेरे को 4 भाई तो है नहीं, एक भाई है मेरा बड़ा भाई। हाँ। बड़े भाई ये रहे और इनके साले साहब वाल्मीकि भाई हमारे। ठीक है, जाटव और वो वाल्मीकि। अच्छा, रोटी बेटी बटी। हाँ, ये बहुत बढ़िया बटी ना। तो पहले मैंने अपने घर से कर दी। गुड। मैंने अपने घर से कर दी। सुन के मुझे बहुत कम सुनने को मिलता है। बधाई हो इसके लिए तो आपको भी और आपको भी। हाँ बताइए। और मेरा जो बेटा है वो 25 साल का है, उसकी भी शादी जो मैंने करी है अभी, वो भी हमारे ही ऐसी समाज में है जिनको हमारा समाज एक बोला जाता है रेगड़ समाज, उसमें मैंने अपनी बेटे की शादी करी है और बेटी जो है हमारे रेगड़ समाज से है। अच्छा, तो कोई आपत्ति नहीं हुई? मुझे जानना है। परिवार तो हमारा ही है, खून तो हमारा ही है, समाज तो हमारा ही है।
कोई है आपत्ति तो, लेकिन जिन लोगों को आपत्ति होती है अमूमन जो अपनी बेटियों को दान, जब हम रोटी बेटी संबंध कहते हैं तो अम्बेडकर की हम बात, नहीं, सिर्फ उनकी हमारे को उनसे विचारधारा। दिक्कत है जो जातिवाद करने वाले लोग हैं और जो जिहादी सोच के लोग हैं, उनसे हमारे को दिक्कत है और दिक्कत रहेगी। जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, जिनकी सोच खराब है, उनसे दिक्कत है हमें। जो गलत काम करते हैं, जो बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, मैं इतने केस आपको गिनवा सकता हूँ इन्हीं जिहादियों के, इन जिहादियों के गिनवा सकता हूँ मैं इतने केस, जिन केस के अंदर हम सब भाई गए हैं, या वो सैलाइट कॉलोनी का हो, या फिर मुरादाबाद का हो, या कितने भी यूपी के हो, बदरपुर बॉर्डर का हो, या ये अपना निहाल बिहार का हो, जब बच्ची को रेप करके उनकी शादी कर रहे थे ये जिहादी, वो हमने जेल में अभी सारे के सारे, तो बहुत केस ऐसे हैं। तो जो अच्छा, अभी चलो भाई 2 एग्जाम्पल मिले मुझे इतनी भीड़ में, और भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है? मैम हमारे तो भाई हैं, तो हाँ। उनके बेटे हैं। समाज को जो लीड करने का काम कर रहे हैं उन्हीं घरों से ही शुरुआत हो गई, और क्या चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और लोग बताइए ना खुद। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे समाज को गाली दी जाती है ना, तो दोनों को एक साथ कहा जाता है चूड़ा चमार। एक को नहीं कहा जाता, चूड़ा चमार कहा जाता है, दोनों को एक साथ गाली दी जाती है। अच्छा, लेकिन वो कुंठित मानसिकता के लोग जो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी बहन बेटियां ब्याहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो ऊंची हैं, तो क्या लगता है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा समाज सुधर गया है और एक दूसरे के साथ रिश्ता कर भी रहे हैं और एक दूसरे के रिश्ते बन भी रहे हैं। ये पुराने टाइम से जो चल रहा है मैडम, उसको खत्म होने में तो टाइम लगेगा ना। अब शुरुआत करी है, अब तो होगा सब। लेकिन अब जैसे मुसलमानों की आप बात कर रहे हो, क्या मुसलमान भेदभाव नहीं करते हैं? मुसलमान किससे भेद, हमारे से जो हमें जो जैसे जो हमारे ये हिंदू में भेदभाव है, वो मुसलमान भी करता है भेदभाव हमारे साथ। अब पिठोरी में हमारी जो गुरुद्वारा की वो थी शोभा यात्रा, उसको क्यों रोका गया? वो भेदभाव के कारण रोका गया। तो मुसलमान भी तो भेदभाव करते हैं ना। ये आप मीडिया के माध्यम से बताओ ना समाज को कि भाई दुश्मन सिर्फ हिंदू का नहीं है, मुसलमान भी दुश्मन है जो भेदभाव करता है आपस में। हमारी जाति का कोई भी दोस्त, कोई भी हमारी जाति का अपमान करेगा, हमारी जाति की बहन बेटियों का अपमान करेगा, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म का, मैं बार बार बता रहा हूँ इस बात को आपके चैनल के माध्यम से, उसको बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर ज्यादा उत्पात मचाएगा, ज्यादा आतंक मचाएगा, तो सर काटने का काम भी करेंगे। इसके लिए हम सजा भुगतने हमें कोई मतलब नहीं। मैं बताती हूँ, हम लोग खुद ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अमूमन करने जाते हैं। रोटी बेटी के संबंध पर चर्चा थी। एक शिक्षक का मैंने वीडियो देखा, तो वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण तबके से हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि पैर की जूती मेरे सर पे बैठे। ऐसी विचारधारा भी देखने को मिलती है, हम इनकार तो नहीं कर सकते। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और लेकिन ऐसी विचारधारा भी है जो आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए यहाँ पे आए हैं, त्यागी समाज के लोग, उसी समाज के लोग हैं वो भी। तो ये तो कह नहीं सकते ना, आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आम आदमी की सोच को बदलना चाहते हैं, समझे ना। कैसे बदलेंगे ऐसी कुंठित मानसिकता के लोगों की आप सोच? उनसे एक सवाल कीजिए ना, आप उनसे एक सवाल कीजिए। लगातार हाँ, एक सवाल करना है, बताइए। आप उनसे एक सवाल कीजिए। जब आपका कोई भी परिवार का व्यक्ति बीमार होता है, तो जब आप उसका ब्लड लेने जाते हो ब्लड बैंक से, तो आप उस पर लिख के आते हो किसी चमार का है, चूड़े का है, किसी कुमार का है, किसी नाई का, खटीक का है, या ब्राह्मण का है, या राजपूत का है। जब अगर वो खून उसके अंदर चढ़ जाता है, और मान लो अगर वो किसी वाल्मीकि का, तो वाल्मीकि का खून हो गया, फिर खून तो एक ही है ना सर। खून एक है। ये सब मानसिकता की। अच्छा, वो कह रहे खून तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन बेटियां नहीं देंगे। वो ऐसा नहीं देंगे। बाबा साहब भी तो लेके आए थे, क्या बात कर रहे हो मैडम जी? आप निकालोगे ना? इतिहास हमारा, अरे हमारे निकालोगे? बाबा साहब लेके आए ये थे, सिर्फ गरीबी और अमीरी का है मैडम। जहाँ पे अमीर हो, बाबा साहब भी लाए थे। और ऐसे कितने नेता हैं जिन्होंने आए हैं आदर्श समाज जहाँ के, हमारे बढ़िया रह रही हैं, बढ़िया बन एकदम। जाते हैं ना, बड़ी पोस्ट पे आते हैं, तो खुद ही हमारे लड़कों को ले जाते हैं। ये हमारे लड़कों को ले जाते हैं। कितने आप यहाँ पे भी ऐसे- हमारे ऐसी समाज के हमारे लीडर बनते हैं, बड़े या बड़े ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो भाग के ले जाते हैं हमारे भाइयों को। कितने ऐसे उनको जमाई बनाते हैं, बढ़िया जमाई बनाते हैं उनको, अच्छा जमाई बनाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि किसी एक कुत्ते ने बोला, शिक्षक ने कुत्ते बोला वो। बोला कि चप्पल कान सर पे नहीं सर बिठा पे नहीं सकते। बिठा सकते, तो ऐसे लोग हमारे हत्थे लगेंगे, तो उनके मुंह में चप्पल देने का काम हाँ, करेंगे। हम करेंगे। अच्छा, उसने आगे भी कहा, उसने कहा कि हम ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि इनकी हमारी बहन बेटियां उनके परिवार में जाए। तो क्या लगता है कि ऐसे को तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे ना, ऐसे कुत्ते बिल्लियों को हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा समाज- अरे हमारे सामने आएंगे तो इनकी खाल उधेड़ने का काम करेंगे हम। और हमारा समाज जब सक्षम होगा मैडम, जब हमारा समाज सक्षम होगा, हमारे पास पैसा होगा, तो ये अपने आप स्वीकार करेंगे, अपने आप अपनी लड़कियों को हमें देंगे, अपने आप शादी करवाएंगे। हाँ, ये बात तो तो है। उसके जब लिए तो आप हमें आर्थिक पढ़ना तौर पड़ेगा। पे आर्थिक तौर पे हमें अपने मजबूत। सक्षम करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये तो मैडम चलता ही रहेगा। लेकिन ये तो मेन जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे, ये इसलिए हो रही है कि भी समाज में जैसे जो समाज की बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है ना, उसके लिए हम
मतलब हर तरह से आगे आए। मजबूती से खड़े हुए हैं। ये देखिए सर्व समाज के लोगों की बैठक थी, वो बातचीत कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने रोटी बेटी के संबंध से लेकर तमाम चीजों पर चर्चा की है, समाज में चल रहे जाति भेदभाव पर भी चर्चा की है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।